नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो गया है। अब ऐसी भी अटकलबाजी हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार से नाराज है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की नाराजगी की खबर चर्चा में आ गई। तो ये इस वजह से है कि जैसा आप पहले भी जानते होंगे कि शिंदे सीएम हुआ करते थे, लेकिन जैसे बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो फिर सीएम से शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया। और यही उल्टा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हुआ करते थे और देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो फिर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। तो ये कुछ चुनाव में उल्टा सीधा होता रहा। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन की जो प्रचंड जीत हुई, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी है, तो उससे लगता है कि सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे कई अहम बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे को रहना जरूरी था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। हालांकि इस बैठक में अजित पवार मौजूद रहे, एकनाथ शिंदे ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और इस बैठक में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होनी थी और यह विभाग भी एकनाथ शिंदे के पास ही है, लेकिन वह मीटिंग में नहीं आए। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो गृह राज्य मंत्री योगेश कदम है, वो मीटिंग में हिस्सा जरूर लिए, लेकिन शिंदे नहीं पहुंचे। सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये सवाल क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो इसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दिसंबर महीने से चल रही है, दिसंबर 2024 से। जब से उन्हें दूसरी बार राज्य की कमान नहीं मिली, तो एकनाथ शिंदे तो पहले चाहते थे कि कुछ समय के लिए वह मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी ने पूरा खेल भी पलट दिया, लेकिन उद्धव से बगावत करके सीएम बने थे एकनाथ शिंदे और इसके बाद उन्हें मिला कुछ नहीं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इसके बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में इस सरकार में अजित पवार ने एनसीपी से बगावत करके शामिल हो गए। अब इसके बाद एनसीपी और फिर शिवसेना और फिर बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई। हालांकि तीनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं किया था, लेकिन माना जा रहा था कि अगर सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और हुआ भी वैसा ही। बीजेपी को अकेले दम पर 130 से अधिक सीटें मिली और देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। और जब बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, तो फिर इसके बाद एकनाथ शिंदे कई दिनों तक गायब रहे। उन्हें मनाने के बाद शिंदे माने और फिर वो डिप्टी सीएम बने। लेकिन इसके बाद भी जब मीटिंग में नहीं आते तो चर्चा होती है कि क्या नाराज चल रहे हैं, इस वजह से इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होने वाला है, अगर इस पर कुछ अपडेट होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।